चलिए आज का जो है टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्व है। देखिए आज का जो टॉपिक है व्याकरण है। आप लोग व्याकरण से लगभग 40 नंबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक ना। तो आप लोग इन्हें तो छोड़ नहीं सकते हैं। आपको मैं वादा देता हूँ, आपको ये छोड़ने नहीं देंगे और इसमें से एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तब, और आपका एक भी नंबर नहीं कटने देंगे। सिर्फ आप इस वीडियो से वॉच करते हैं और जितना भी व्याकरण की चैप्टर है आप लोग उतना कवर कर लेते हैं एक एक करके, और नोट कर लेते हैं और रिवाइजिंग कर लेते हैं। तो हम आपको यानी कि 100% बता रहे हैं कि आपको एक भी नंबर नहीं कट सकते हैं, कहीं पर भी नहीं। यानी कि जितना भी आएंगे ना वो एक एक हम चैप्टर करवाएंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ना हमसे जुड़े रहिए। और चलिए हम अभी चालू करेंगे व्याकरण। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ करके हमसे पहले आंसर दे करके और अपना जो है मार्क बहुत बढ़िया से ला सकते हैं। और बढ़ाइए, इतना मेहनत कीजिए कि अब कुछ ही टाइम बाकी है, तो उसमें आप लोग अपना जितना टाइम वेस्ट करेंगे पढ़ाई में। देखिए पढ़ाई से ही आदमी आप लोग जाने जाते हैं। देखिए मूर्ख आदमी को कोई नहीं पहचानता है कि कौन है नहीं है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। नहीं, आप जब पढ़े लिखे होते हैं तो आपको हज़ारों लोग खोजेंगे, ठीक ना। अरे छोड़ो, हज़ारों लोग के बारे में छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। आप पढ़े रहेंगे तो आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, अच्छा एक व्यक्ति बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मुहावरे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। बात भी चलेंगे उधर, तो उस टाइम करेंगे, ठीक है। देखिए कि व्याकरण यानी कि व्याकरण जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने यानी कि हम लोगों के लिए, ठीक है। व्याकरण चैप्टर जो है एकदम वीवीआई इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं इसमें से एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत आते हैं, मुहावरा के अंतर्गत आते हैं लोकी, यानी मुहावरा और लोकोकीतियाँ आते हैं। क्या आता है? मुहावरा और लोकोकीतियाँ आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अभी चलेंगे, ठीक है। चलिए देर बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपना चैप्टर की ओर। आप लोग भी नोट करिएगा बहुत बढ़िया से, और हमसे पहले जो भी पढ़े हैं तो हमसे पहले आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका पहले तथ्य पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे उसमें हिंदी में, तो हमें कुछ पता चल जाता था और किसके बारे में दिया गया है वो भी हमें पता चल जाता था। तो इसमें भी हम वही करेंगे जो हम पहले से करते आए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, यानी कि मुहावरा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मुहावरा और लोकोकीतियाँ। मुहावरा और लोकोकीतियाँ अंग्रेजी मुहावरे में को प्रो प्रोवेवर्स यानी प्रोवेवर्स को तथा या लोकिकितिया को इंडोमस कहा जाता है, इंडोनमस कहा जाता है, या प्रोवर्स कहा जाता है, या इंडोमस कहा जाता है, ठीक है। प्रोमर्स और मस कहा जाता है, ठीक है। और देखिए मुहावरा यानी कि मुहावरा एवं लोकोकीतियाँ, ठीक है। मुहावरा और लोकोकीतियाँ प्रयोग भाषा की सुंदर रचना हेतु आवश्यक यानी कि आवश्यक है, ठीक है, माना जाता है। यानी कि भाषा को जो है ना अच्छा बनाने के लिए मुहावरा और लोकोकीतियाँ को अवश्य माना जाता है, यानी कि बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नीचे क्या लिखा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मुहावरा यानी कि अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी कि अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्यांश को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। आपको ये लाइन अंडरलाइन कर लेना है और अपने कॉपी में भी नोट कर लेना है। यानी कि मुहावरा किसे कहता है, मान लीजिए इसका परिभाषा ही हो गए है, ठीक है। तो मुहावरा किसे कहता है? अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, यानी कि विशेष अर्थ को बताता है, बताने वाली यानी व्यक्त करने वाली वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दिए रहेंगे, ठीक है। देखिए वाक्यांश को जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे अकल का अंधा, यानी कि जो है अकल का अंधा, यानी कि इसका विशेषता बताएंगे, यानी कि मूर्ख व्यक्ति, यानी कि उसका विशेषता बताया ना, अकल का अंधा। मान लीजिए कोई मतलब मूर्ख है तो ये जो है अकल का अंधा है, ठीक है। जिसमें देखिए जिसमें समझ ना हो, जिस व्यक्ति में जो है समझ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अगर मगर करना। क्या कहते हैं? अगर मगर करना, आनाकानी या जो है टाल मटोल करना,
करना, बहाना बनाना, यानी इधर से आपकी विशेषताएं बनते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीका से क्वेश्चन भी रहेंगे और इस सम को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और काफ़ी बार पूछे जाएंगे। देखिए, अपने पैर पर खड़ा होना, यानी कि जो व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। स्वावलंबी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से दिए रहेंगे। देखिए, अब लोकोकीतियाँ हम किसे कहते हैं? देखिए, यानी कि लोकोकीतियाँ साधारणतया लोक में प्रचलित, यानी कि साधारणतया लोकों में प्रचलित उपयुक्त को लोकोकीत कहा जाता है। यानी कि साधारणतया, यानी कि लोकों में प्रचलित उपयुक्त को लोकोकीत कहा जाता है। लोकोकीत, यहाँ पर हम पूरे पढ़ लेते हैं। लोकोकीत को कहावतों के नाम से जाना जाता है, यानी कि कहावतों के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम लोग कहावत कहते हैं ना, कि 2-4 साल के बाद कहते हैं कहावत ये है, वो है, ऐसे है। कुछ ही किसी के बारे में कहावत कह देते हैं कि हमारे बाबा बहुत ही अच्छे थे पहले, कहावत हो गया। ठीक है, तो इसी तरीका से दिए हैं। लोकोकीतियाँ, अब जो है ना, लोकोकीतिया का अंतर्क यथाओं से भी संबंधित, यानी कि संबंधित रखती हैं। यानी कि जो है अंतर जो है अंतर कथाओं से भी संबंधित रखती हैं, जिसमें एक पूरा भाव छिपा है। जिसमें क्या है? एक पूरा भाव छिपा है। क्या छिपा है? जिसमें एक पूरा भाव छिपा है। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकोकीतिये के बारे में बोले, जैसे अकल बड़ी, यानी कि अकल बड़ी, यानी कि इसकी भैंस है। भैंस शारीरिक, यानी कि शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का महत्व अधिक होता है। यानी कि जो है अकल बड़ी, यानी कि इसका जो है विशेषता बता रहा है। ठीक है, भैंस शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का महत्व अधिक होता है। देखिए, अब लिखा है अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ की होते, अहाँ से बताओ। ये काफ़ी बार पूछल गया है एग्जाम में। ठीक ना, ताहि दुआरे यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाय, यहाँ पर होते कि देख लियो, आगे बढ़ावे छी। अधजल गगरी छलकत जाय, यानी कि थोड़ा, यानी कि जो है थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करते हैं। मान लीजिए हम थोड़ा काम किए और दिखाएंगे कि हम तो बहुत काम कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिया, हम नहीं करेंगे। घर में लड़ाई कर लेती है कि नहीं? तुम लोग लड़ाई भी करते होगे कि हम थोड़ा जाते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं और कहेंगे हम तो भर दिन काम किए, हम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो अधजल गगरी छलकत जाय, कम काम केला पर बहुत आवाज उठबै छै। ठीक ना, चलो क्वेश्चन पर चलै छी। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखियो, काफ़ी आसान है। देखियो, पहला क्वेश्चन अहाँ सबके बहुत ही बढ़िया बेस्ट है, समझ गेलिए। देखियो, पहला क्वेश्चन जे है, यानी कि देखियो पहला क्वेश्चन जे है की है, अधजल गगरी छलकत जाय क्या है? ये मुहावरा है, क्या लोकोकीत है, क्या ये समास है, क्या ये संधि है? तो आप लोग हमें बता सकते हैं। अधजल गगरी छलकत जाय अभी अभी हम बताए हैं। ठीक है, तो ये लोकोकीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, बात का धनी मुहावरे का अर्थ होता है। बात का धनी, यानी कि क्या लिखा है? बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक ना, बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंसर में होगा जो, इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि वो व्यक्ति जो है ना, बात में निपुण होना। क्या होता है? बी राइट आंसर होगा, बात में निपुण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि यहाँ पर है, देखिए काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसीलिए हम करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, लोकोकीत को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हम अभी अभी बताए हैं, लोकोकीत को भी हम क्या कहते हैं? तो मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी आसान है, थोड़ा लंबा ये जो है वीडियो होने वाले हैं, तो आप लोग इसे पूरे वॉच कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी मुहावरा आएंगे तो आप एक भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं।
देखिए कह रहा है मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ होता है, कहता नहीं है कि हम इस बार 10वां में 450 नंबर लाएंगे। कितना लाएंगे? 450 नंबर लाएंगे, मन में ठान लिए हैं, ठीक ना। तो मन में ठानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मन में ठानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी मन ही मन गुनगुनाना, गुलजार करना, पक्का विचार करना, मन ही मन खुश होना। यानी कि ये जो है ना, आप पढ़ के भी इसे दे सकते हैं, ठीक ना। आपका आंसर जो है ना, इसमें आधा से बेसी आपके IQ पर निर्भर करता है कि आप उसको सोचते किस तरीका से हैं। आप अच्छा से सोच लिए तो आपका वो अच्छा आंसर बन जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। यानी कि काफ़ी बार पूछे गए हैं तो आप लोग याद करके जाएंगे। रुआंस होना वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या होगा? यानी कि रुआंस होना वाक्य के लिए क्या होगा? सही मुहावरा होगा, क्या होगा? गला भरना, चेहरा तमतमाना, उसके बाद है मुंह लटकना, लाल पीला होना। यानी कि रुआंस होना मुहावरे का अर्थ सही क्या होगा? तो 5 नंबर का राइट आंसर आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक ना। यानी कि मुंह लटकना, यानी कि रुआंस देखते नहीं, कानने की तरह हो जाते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है? ये जो है ना, मुंह लटकना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुंह लटकना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लौकी की का क्या अर्थ होता है? यानी कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। देखिए अपने से जो ना माने वो जो है, कहते हैं ना, सीधा उंगली से सीधा नहीं करबी तो पीट पाट के काम करबे, वो कहे छे ना। तो वही तरीका से लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि भूत को लात से मारना ये तो नहीं होगा भाई। मंत्र से भूत को भगाना ये भी नहीं है। दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते, हाँ ये सही है, अपना सी सही है। दुर्जन लोग जो है बिना दंड के नहीं मानते हैं, ठीक ना। वो जो है, देखिए दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते, इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद कर लेंगे इन्हें, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 7 नंबर क्वेश्चन। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ होता है। घाव पर जो है नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी किसी के दुख में दुखी होना, चोट पर नमक डालना, उसके बाद है देखिए किसी के दुख में दुखी होना, चोट पर नमक डालना, उसके बाद है जो है दुखी को और दुखी अत्यधिक करना। यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ना, इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे। क्या होंगे? सी हो जाएंगे, यानी कि दुखी व्यक्ति को अत्यधिक और दुखी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए, अब थोड़ा स्पीड से हम खींचेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना यानी कि मजबूत होना, क्या होता है? मजबूत होना, क्रोध होना, लाल पीले रंग में रंग जाना, मजाक उड़ाना। यानी कि मजाक करना, यानी कि क्या होता है? लाल पीले रंग में रंग जाना, क्रोध होना, यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर? क्रोध होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यानी कि फूल न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? फूल न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जो है फूल कर कुप्पा होना, फूल न पाना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत अत्यधिक फूल जाना। यानी कि जब फूल न समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है बहुत प्रसन्न होना। क्या होता है? बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा काम करके आया तो फूल जाता है, ठीक है। टस से मस नहीं होना, यानी कि यहाँ पर लिखा है टस से मस नहीं होना का अर्थ बताइए। यानी कि टस से कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना, जगह न बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर का राइट आंसर जो है ना, बी हो जाएंगे। यानी कि अनुनय विनय से न पसीजना, अनुनय विनय से न पसीजना इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, टेढ़ी खीर, यानी कि मुहावरे का अर्थ होता है, टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या होता है? अर्थ होता है दुष्कर कार्य करना, दुर्लभ कार्य करना, सुलभ कार्य करना, असंभव कार्य करना। टेढ़ी खीर यानी कि बहुत ही कठिन वाला, मतलब जितना अच्छा है उतना खराब होता है, ठीक ना। तो दुष्कार्य करना, क्या दुर्लभ कार्य करना, क्या ये सुलभ कार्य करना, क्या असंभव कार्य करना। तो 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, दुष्कर कार्य करना। क्या होता है? दुष्कर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए
रोटियां तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है, कहते हैं ना रोटी खाली तोड़े खाए है छोड़ा, ठीक ना। तो इसी तरीका से दिया है रोटियां तोड़ना क्या होता है, रोटियां तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि बिना मेहनत के किए खाना, यानी कि असंतुष्टि करना, भर पेट खाना, कौर छोटा करना, यानी कि ये जो है ना बिना मेहनत किए खाना, ठीक ना, बिना मेहनत किए ही खाते हैं भर पेट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है मुंह की खाना, यानी कि मुंह की खाना, ठीक ना, आपको लिखा है यहाँ पे मुंह की खाना, क्या लिखा है, मुंह की खाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। मुंह की खाना यानी कि पराजित हो जाना, कहते हैं ना हार जाता है, पराजित हो गया बेचारा, ठीक है, तो मुंह की खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं, देखिए उसके बाद है कलम तोड़ना, यानी कि मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए, हमसे पहले आंसर देते होंगे, हम नहीं कहते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमसे पहले आप लोग आंसर देते होंगे। सही न लिख यानी कि कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सही अर्थ क्या होगा, सही न लिखना, क्या अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ना 14 का राइट आंसर जो है अच्छा लिखना होता है, क्या होगा, अच्छा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, तो आप लोग इसे याद करके ही जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी कि कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मेहनत न करना, अधिक भ्रम करना, उपद्रव करना, यानी सुंदर लिखना। तो 15 का राइट आंसर जो होगा ना, आंसर राइट हो जाएगा क्या, ए हो जाएंगे, मेहनत ना करना, कुर्सी तोड़ता रहता है मेहनत नहीं करते हैं, तो यही दिए है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है नाक का बाल होना, यानी कि नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। नाक का बाल होना मुसीबत होना, अवसरवादी होना, अत्यंत प्रिय होना, आफत गले में पड़ना, यानी कि जो है नाक का बाल होना, यानी कि बहुत ही क्या है, अवसरवादी, यानी कि अत्यंत प्रिय होना, क्या होता है, अत्यंत प्रिय होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखिए 9 2 11 होना, देखते नहीं है भाग जाता है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, का वही खड़े रहना, भाग जाना, तो शक्तिशाली बनना, दुर्लभ होना, तो ये जो होता है राइट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ बतावे, यानी कि डंके की चोट पर मुहावरे का अर्थ बताइए। शोर शराबा करना, क्या देखिए शोर शराबा करना, उसके बाद अस्वाभाविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना, सबके सामने घोषित करना, ऊंचे स्वर में चिल्लाना, क्या इसका राइट आंसर होगा, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक ना। सबके सामने घोषित करना क्या होता है, सबके सामने हम घोषित करते हैं कि ये हम काम करेंगे, ठीक है, तो डंके की चोट का अर्थ यही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना सिक्का जमाना, अपना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ बताइए। किसी को देखिए लिखा क्या है, किसी को भैंस, यानी कि भैंस होता, किसी को भैंस दिखाना, क्या होगा, लोगों का आकर्षित करना, क्या अगला होगा, सी नंबर का राइट आंसर क्या होगा, प्रकाशनिक कार्य कुशल होना, क्या अपना प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक ना। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना, का अपना प्रभुत्व स्थापित करना, क्या होगा, अपना प्रभुत्व स्थापित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो इस क्लास को कर लिए समझ लिए उसका मुहावरा और लोकोक्तियाँ खत्म है, ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुट जाइए, ठीक है। आपको लग रहे हैं कि हम ज़्यादा कम फास्ट में हैं, तो आप लोग वहाँ से स्क्रॉल करके 3 डॉट पर वहाँ पर जो है क्लिक करके वहाँ से स्पीड आप लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए लोहे की जो है क्या लिखा है, लोहे के चने चबाना, लोहे की चने चबाने का अर्थ बताइए, क्या होता है, आसानी से काम होना, क्या होगा, लोहे से बना चना खाना, क्या होगा, कठिन परिश्रम करना, क्या होगा, चने पर लोहे का पानी चढ़ाना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आसानी से कम होना, लोहे से पानी चढ़ाना, तो इसका राइट आंसर हम चलेंगे सी के साथ में होगा कठिन परिश्रम करना, क्या होगा, कठिन परिश्रम करना, 21 नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए 20 नंबर का था भुंजी भांग
न होना, भुंजी भांग न होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। नशे में चूर होना, दरिद्रता होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दरिद्रता होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। हाथ के तोते उड़ना, हाथ के तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। एकदम अंधे छा जाना, यानी कि हाथ के तोते उड़ जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, हाथ का जो है तोता उड़ जाना, हाथ के तोता उड़ जाना, यानी कि एकदम अंधे छा जाना, हाथ से मौका निकल जाना, यानी कि अचानक संकट आ जाना, उसके बाद अचानक घबरा जाना, तो क्या होता है? अचानक घबरा जाना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, तो आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद है क्या, अब तब होना, यानी कि अब तब होना, कहते हैं ना, अब निकले छिए, तब निकले छिए, है रुकू ना, निकले छिए, आबै छिए, भऽ गेलै। ठीक ना, तो एहि तरह से देल रहे छै। तो क्या होता है? टलना, संकटग्रस्त होना, मरना से होना, उसके बाद किंकरतीय बेमूड होना, किंकरतीय बेमूव होना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर का राइट आंसर जो होगा ना, जो सी नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। ठीक ना, सी हो जाएंगे। ठीक ना, मरना से होना, यानी कि मरना से होगा। ठीक है ना, सी नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मरना से होना। लगभग इसको देख लेते हैं। बउआ रे, बउआ नहीं बोले हे बेटा, इन गोर लगे इन बाबू कल से ले आने बोल। देखिए गांव का तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है। ठीक ना, गांव को आप लोगों को पता ही होगा। आ गई थी एक चाची, ठीक ना, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप लोग ध्यान इस पर दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या लिखी है, अब तब होना मुहावरे का अर्थ होता है मरना से होना। क्या होगा? मरना से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है। देखिए, अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि 2021 में पूछा गया है। का दिल पसीजना, अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल पसीजना, बीते समय को याद करना, शाबाशी देना, स्नेह करना, क्या होता है? तो 24 का राइट आंसर जो होगा ना, 24 का राइट आंसर आप लोग हमें बता सकते हैं, यानी कि डी इसका होता है स्नेह करना। यानी कि कहता है ना अंक भरना, आज तो बहुत हम मजा, मतलब बहुत ही अच्छा से भट के आए। अंक भरना, स्नेह करना, अंक भरना, स्नेह करना है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप लोगों को हम, चलिए देखिए क्या लिखा है, चलता पुर्जा होना, क्या होता है? लिखा है चलता पुर्जा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलता पुर्जा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध होना, निश्चित होना, चालाकी से काम लेना, बेवकूफ़ होना, यानी कि 25 नंबर का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएंगे, यानी कि चालाकी से काम लेना। क्या होता है? चालाकी से काम लेना। क्या होता है? चालाकी से काम लेना, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चालाकी से काम लेना, इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक ना, पैर पटकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पैर पटकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी कि कहते हैं ना पैर पटक, जोर जोर से पटकने लगता है गुस्सा में। दुख प्रकट करना, अस्तित्व होना, गुस्सा प्रकट करना, पीछे हटना, तो 26 का राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग दिमाग से बता सकते हैं, यानी कि गुस्सा प्रकट करना, क्या करना होता है? गुस्सा प्रकट करना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अब चलते हैं दूसरे ओर। ठीक है, चलिए तो हम दूसरे ओर चलते हैं। देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी VVI क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी चाहते हैं 10वां में बढ़िया करे, तो आप लोग हमारे से हमसे जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, नाक का बाल होना, अभी अभी हम बताए थे। देखिए दूसरा बार ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक ना, नाक का बाल होना यानी कि बहुत ही प्यारा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कन्नी काटना यानी कि मुहावरे का अर्थ होता है कन्नी काटना, यानी कि देख करके भाग नहीं जाता है, हमको ये काम बता देगा कि हमको जाना होगा काम करने के लिए। रास्ता बदलना, समय से कतराना, समस्या से लड़ना, समस्या पैदा करना, तो ये क्या होता है? रास्ता बदलना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 29 नंबर का राइट क्वेश्चन क्या है? मूछ, यानी कि मूछ छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सही अर्थ क्या होगा? यानी कि मूछ जो होता है छिपाता है कोई व्यक्ति, तो मुंह ढकना, मुंह को मोड़ लेना, लज्जित होना,
मुंह नहीं दिखाना। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। तो लज्जित होना, यानी कि जो व्यक्ति लज्जित हो जाते हैं ना वो मुंह नहीं दिखाते हैं, यानी कि कहने के सेंस में हुआ। तो जो व्यक्ति जो है मुंह छिपाने का अर्थ क्या होता है, तो लज्जित होना, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे। टका टका सा जवाब देना, यानी कि टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भला बुरा कहना। क्या होता है, भला बुरा कहना, गलत जवाब देना, रुपया मांगना, क्या निरुत्तर कर देना, निरुत्तर कर देना, यानी कि टका सा जवाब देना, यानी कि भला बुरा कहना, गलत जवाब देना, रुपया मांगना, क्या निरुत्तर कर देना। तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों को निरंतर निरुत्तर कर देना, यानी कि तुरंत ही बोल देते हैं निरुत्तर कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है और काफ़ी बार पूछे गए। आंखों का तारा, यानी कि आंखों का तारा सही अर्थ होता है, आंखों का तारा का सही अर्थ क्या होगा, बहुत सुंदर होना, क्या वो बहुत सुंदर होते हैं। आंखों के बीच का भाग होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। तारों तार देखना, यानी कि क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ना 31 नंबर का सी हो जाएंगे, ठीक ना। 31 नंबर का क्या होगा, आंखों का तारा का सही अर्थ क्या होता है, तो आंखों का तारा यानी कि बहुत ही सुंदर होना, क्या होता है, बहुत ही प्यारा या सुंदर होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाथ का मैल मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, हाथ का मैल मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, हाथ का गंदा होना, हाथ में पसीना आना, तुच्छ समझना, किसी काम को आसानी से करना। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, देखिए तुच्छ समझना, क्या होता है, तुच्छ समझना, यानी कि जो है हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है, किसी को हाथ का मैल का मतलब होता है बहुत कम, मतलब उसे गलत आदमी समझना, यानी कि छोटे आदमी समझना, यानी कि हम कभी भी उसे कहेंगे तो वो हमारा काम कर देते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसी किसी के भी बहकावा में मत आइएगा, ठीक है। किसी को अपना वैल्यू मत दीजिएगा, ठीक है। जो वैल्यू जितना दे उनको उतना ही वैल्यू दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाथ का मैल समझना, यानी कि तुच्छ समझना, क्या होता है, तुच्छ समझना। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, चापलूसी करना, क्या होता है, चापलूसी करना मुहावरे का अर्थ होता है का हाथ का मैल, चापलूसी करना हाथ का मैल, तलवा चाटना, यानी कि कान फूकना, क्या होता है, पौ बाहर होना। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। हाथ का मैल ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम अभी पर क्या है, कान फूकना या तलवा चाटना, इन दोनों में से राइट आंसर होंगे। 33 का क्या होंगे, तो तलवा चाटना होगा या कान फूकना होगा। तो आप लोग हमें इनका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर जो होगा ना इसका बी हो जाएंगे, यानी कि ये जो है कान फूकना नहीं होता है, उसको सिखाया नहीं जाता है, ठीक ना। किसी की चापलूसी कर रही है, ठीक है, कान फूक रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इंपॉर्टेंट है। काला, यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोकीत का अर्थ क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोकीत का सही अर्थ क्या होंगे। तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, MVVI है क्वेश्चन। अक्षर को भैंस समझना, काली भैंस चराना, पूर्णतः निरक्षण होना, निरक्षर होना, काली लकीर समझना। तो इसका राइट देखिए, अक्षर को भैंस समझना ये तो होगा नहीं, काली भैंस समझना ये भी नहीं होगा। उसके बाद हो गया काली लकीर समझना, तो ये भी नहीं होगा। होगा क्या, पूर्णतः यानी कि निरक्षण होना, निरक्षर होगा, निरक्षर होगा, ठीक है। तो 34 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं, ठीक ना, पूर्णतः निरक्षर होना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यही तरीका से और काफ़ी बार पूछे गए। चले न आवे तो अंगना टेढ़, यानी कि कहा ना, है तेरा चल ही नहीं आवे तो अंगना टेढ़, लोकोकीत का सही अर्थ क्या होता है, यानी कि चले ना आवे तो अंगना टेढ़, लोकोकीत का अर्थ क्या होता है, यानी कि कोई व्यक्ति देखे है लेकिन कहे कि है इसके तो चलने ही नहीं आते हैं, मतलब आप गलत भी नहीं करते हैं तब पर भी आपको गलत कहते हैं, तो वही हुआ इसका अर्थ है। चल ठीक ना, आप अच्छा व्यक्ति हैं, आपको है ये तो बाहर दिन घूमते रहता है, ये है लफुआ है वफुआ है, देखो तो लफुआ उफुआ नहीं बनना है, ठीक है। उसी तरीका से देखिए, चले ना आवे तो अंगना टेढ़, आप गलत कह रहे हैं, कहने दीजिए, आप अच्छा काम करिए, पढ़ाई करिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, और जब जॉब लग जाएंगे तो वही व्यक्ति कहेंगे है ये तो अच्छा व्यक्ति था, तब उसको बात में पता चलेगा कि ओ ये पढ़ रहा था, ठीक है। तो चलने की कला नहीं आना, अपनी गलती दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, गलती किसी की दंड किसी को, ठीक ना। उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, आप लोग बता सकते हैं, काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 35 नंबर का बी हो जाएंगे, ठीक है ना। अपनी गलती दूसरों पर इल्ज़ाम देना, यानी कि कहते हैं ना, है तुम्हें गलती के लिए हम गलती के लिए तो तुम ही तो गलती किया है, ठीक है ना, उसी को तुम ही तुम्हारा है, हम पे फंसा रहा है तू,
ठीक ना, इस तरीके से दिए रहेंगे तो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जहाँ चाह वहाँ राह, यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह का क्या अर्थ होता है। ठीक ना, चार के यानी कि जहाँ चाह, हम जहाँ चाहते हैं वहीं हमारा राह बन जाते हैं। ठीक ना, चाह के अनुसार राह होती है, राह के अनुसार चाह होती है, इच्छा के अनुरुद्ध रास्ता मिलता है, इच्छा के खिलाफ रास्ता मिलता है। तो ये दोनों तो होगा नहीं पहले। ठीक है, और राह के अनुसार चाह मिलता है, राह के अनुसार ये हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक ना, 36 का जो है ना ये हम गलती कह दिए हैं। ठीक है, 36 का जो है सी राइट आंसर होगा। इच्छा के अनुरूप, यानी कि इच्छा के अनुरूप रास्ता मिलता है। ठीक है, यानी कि इच्छा के अनुरूप क्या होता है, रास्ता मिलता है। ठीक है, 37 नंबर राइट क्वेश्चन है हवा से बात करना। हवा से बात करना, कहते हैं ना 100 स्पीड में जा रहा था वो लड़का आज। आकाश में उड़ना, बहुत तेज दौड़ना, हवा से बातचीत करना, हवा की दिशा ज्ञात करना। ठीक ना, तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। 37 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना, यानी कि तेज दौड़ना। क्या होता है, तेज दौड़ना, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होता है, तेज दौड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए आग में घी डालना, कहते हैं ना आग में घी डालना, मारपीट हो रहा है फिर गया शांत होने के लिए तो उस टाइम जा करके कहीं और थोड़ा उसे पिनका दीजिए, देखिए आप क्या कितना स्पीड में झगड़ा हो रहा है। तो आग में घी डालना, कहते हैं ना 2 आदमी के व्यक्ति शांत हो गया झगड़ा और वो जा करके कह दिया है ये तो यही किया था, काम किया था, अब लो फिर से झगड़ा फंस गया। ठीक ना, तो आग में घी डालना यानी कि आग जलाना, हवा करना, आग बुझाना, क्रोध भड़काना, यानी कि क्या होता है, क्रोध भड़काना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। कलेजा, कलेजा मुँह आना, यानी कि कलेजा मुँह आना यानी कि बहुत ही घबरा जाना। क्या होता है, बहुत ही घबरा जाना। 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दुखी, यानी कि जो है 39 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इधर देखते हैं, यानी कि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 39 का जो है ना कलेजा मुँह आने का अर्थ क्या होता है, जो है बहुत ही दुखी होना। क्या होता है, बहुत ही दुखी होना। क्या होता है, बहुत ही दुखी होना। ठीक ना, देखिए थोड़ा 1 मिनट, बहुत ही दुखी होना, बहुत ही दुखी होना। क्या होता है, तो बहुत ही दुखी होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे कि बहुत ही दुखी होना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन, कहते हैं ना ऊँटक मुँह में जीरा के फोरन। अब बताओ हाथी के जे 1 लोटा पानि पिए ला देवे तो ओकरा भिजबो करते, कंठो जुड़ेते, ताहि दुआरे कहे ऊँटक के मुँह में जीरा के फोरन, यानी कि ऊँट को जीरा के खिलाना, ये तो गलत बात है, ईंट को कहीं जीरा खिलाएंगे। ऊँट को बहुत खिलाना, बहुत थोड़ा, यानी कि ऊँट को भूखे रखना, तो ये जो हो जाएगा ना, यानी कि बहुत थोड़ा खिलाया जाता है उनको। ठीक है, इसीलिए इनका अर्थ निकलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान है। आँख खुलाना, आँख खुलाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, यानी कि कोई व्यक्ति देखिए आपसे गलत कर रहे थे और आप देख लिए तो आँख खुलना, आँखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो नींद खुलना, साफ साफ दिखाई देना, सावधान होना, ध्यान देना। यानी कि जो है नींद खुलना, साफ साफ दिखाई देना, सावधान होना, ध्यान देना। 41 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, तो सी नंबर हो जाएंगे, यानी कि सावधान हो जाइए, देख लिए हैं तो। ठीक ना, 42 नंबर का राइट आंसर क्या होंगे, देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद करके जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसी करनी वैसी क्या होते हैं, भरनी, क्या होता है, तरनी होती है, भरनी होती है, मरनी होते हैं, करनी होते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी होती हैं। क्या होता है, भरनी होती हैं। ठीक है, तो ये लोग आप अपना दिमाग से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए जहाँ चाह वहाँ क्या होता है, जहाँ चाह वहाँ क्या होता है, राह होते हैं। क्या होते हैं, राह होते हैं। देखिए काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वहाँ पे, तो दिक्कत नहीं करना है। घर का भेदी, घर का भेदी क्या होता है, घर का भेदी कहर ढाए, लंका ढाए, दीवार ढाए, अयोध्या ढाए। ठीक ना, तो क्या होता है, लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। जब तक आप किसी व्यक्ति को नहीं कहेंगे अपने घर के बारे में, तब तक आपके घर के कोई भी झगड़ा या लड़ाई आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, घर ही तक रहते हैं और जब भी व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को कहते हैं तो 3 से 13, 13 से 93 हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी को अपने घर के बारे में नहीं बताना चाहिए। ठीक है, जो भी है अपने घर में है,
मारपीट हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, उसको होने दीजिए, ठीक है। घर ही तक रहने दीजिए, तीसरा व्यक्ति को इन्वॉल्व मत कीजिए। जब ये किए तो आपका घर खराब हो सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा है 45 नंबर का क्वेश्चन का, अंधों में डॉट 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 राजा, यानी कि अंधों में आँख वाला राजा, यानी कि कान वाला राजा, लंगड़ा राजा, लूला राजा, यानी कि क्या यहाँ का राइट आंसर क्या होगा? 45 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, यानी कि काना राजा। क्या होगा इसका जो है? काना। अंधों में काना राजा होते हैं एक, ठीक है, अंधों में काना राजा, ठीक है। उसके बाद देखिए बीरा उठाना। बीरा उठाने का अर्थ क्या होता है? बीरा उठाना यानी कि पान खाना, पान खाना, यानी कि पहला में लिखा पान खाना, दूसरा में उखाड़ देना, उसके बाद उत्तरदायित्व लेना, आसान उठा लेना, आसान उठा लेना। तो 46 का राइट आंसर हो जाएंगे देखिए सी नंबर, यानी कि जो है ना ये जो है उत्तरदायित्व लेना। क्या होता है? उत्तरदायित्व लेना, 47 का, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। मुट्ठी गर्म करना, यानी कि मुट्ठी गर्म करना। देखते हैं ना कि पुलिस बिहार का तो ये खासियत है बाबू कि जब जाओगे कभी गाड़ी यार से चढ़ के जाओगे, पापा मम्मी ले जाएंगे, तो उस टाइम में देखोगे कि क्या होता है कि जब पुलिस पकड़ लेते हैं तो 200-500 रुपया लेते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या? मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? तो रिश्वत देना, हाथ सेकना, घूस मारना, यानी कि हाथ मिलाना। तो 47 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना, आप लोग बता सकते हैं, यानी कि रिश्वत लेना, ठीक ना, रिश्वत लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है 48, 47 था ना, हाँ 48 होंगे। देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है। पापड़, यानी कि पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कि एक ही काम को आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो क्या होता है कि पापड़ बेल रहे हैं, पापड़ बेल रहे हैं, ठीक है। तो पापड़ बेलने का अर्थ क्या होता है? तो पापड़ बनाना, खाना बनाना, मुसीबत उठाना, कारोबार करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ना 48 नंबर का, मुसीबत उठाना। क्या होता है? जो है मुसीबत उठाना, यानी कि मुसीबत में तो करिए रहे हैं, चलिए होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है? पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होता है? तो कहा पेट में बीमारी होना, ये तो गलत बात है, पेट में थोड़ी ना बीमारी हो सकता है दाढ़ी होने का मतलब। अनहोनी होना क्या होता है? देखने में सीधा पर चालाक होना, कठिन काम करना। तो देखिए पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, अनहोनी होना ये भी नहीं होगा, कठिन काम करना ये भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि देखने में सीधा पर चालाक होना। क्या होता है? देखने में सीधा पर चालाक होते हैं, ठीक है। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखिए पेट काटना का अर्थ क्या होता है? पेट काटने का अर्थ क्या होता है? तो भूख रहना, पेट का ऑपरेशन करना, यानी कि खर्च में कटौती करना। उसके बाद है किसी को भोजन नहीं कराना। तो इसका राइट आंसर 50 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएंगे ना, आप लोग बता सकते हैं, ठीक ना। यानी कि खर्च में, सी नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे खर्च में कटौती करना। क्या होता है? खर्च में कटौती करना। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है और इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए भागीरथी प्रयत्न का अर्थ होता है, भागीरथी प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? तो काम से भाग जाना, साधारण प्रयास करना, काम से जी चुराना, कठिन तपस्या करना। उसके बाद जो है 51 का, ठीक ना, 51 का राइट आंसर को हो जाएंगे तो आप लोग हमें बता सकते हैं, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा? कठिन तपस्या करना। क्या है? कठिन तपस्या करना। भागीरथी प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? कठिन तपस्या करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछे गए हैं। कान में तेल डालना, यानी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होंगे? तो ध्यान देना, होशियार होना, उसके बाद कुछ ना सुनना, सावधान करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना 52 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 52 का राइट आंसर जो है आप लोगों को देख लीजिए, आप लोग 52 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, यानी कि कुछ ना सुनना, यानी कि कान में तेल डालना, यानी कहता है दे सुन रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, चलो ठीक है जाओ हग, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से बोल रहे हैं कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कुछ ना सुनना, ठीक है, यानी कि कुछ ना सुनना, ठीक है। उस तरीक़ा से देखिए अगला क्वेश्चन है मुँह उतारना, यानी कि मुँह जो है उतरना मुहावरे का अर्थ होता है। मुँह उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुँह धोना, प्रत्यक्ष होना, उसके बाद उदास होना, उसके बाद लज्जित होना। तो इसका राइट आंसर जो है ना 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग बता सकते हैं, यानी कि क्या होता है मुंह उतारने का अर्थ क्या होता है?
अत्यधिक लज्जित होना। क्या होता है? अत्यधिक लज्जित होना। जो व्यक्ति बहुत ही लज्जित हो जाते हैं, देखते हैं ना, मुंह लटक जाते हैं। उसके बाद देखिए अंधे होना मुहावरे का अर्थ होता है, तो आप हमें इसका राइट आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। क्या होंगे? अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या विवेक भ्रष्ट होना, याचना करना। उसके बाद 2 और ऑप्शन होंगे। तो आप लोगों को इसमें से जो भी क्वेश्चन में आप लोग जितना याद थे, तो आप लोग हमें उसमें कमेंट में बता सकते हैं कि सर हम भाई जी हमको इतना क्वेश्चन याद थे, और जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहे हैं, फंस रहे हैं, तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उनको हम फिर से सॉल्व करके और उसको हम फिर से जो है वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो आप लोग इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी इस चैनल से जोड़ लीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम डालें तो आप लोगों के पास बहुत जल्द पहुंच जाए, ठीक ना। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिए। और देखिए आज मुहावरा चालू हो गया है। अब जो होगा ना, मुहावरा संधि विच्छेद ये जो है जितना भी है, कारक है, काल है, संज्ञा है, सर्वनाम, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब जितना है सभी करवाएंगे। और आपको हम 10वां में कहते हैं जो सिलेबस पूरे कंप्लीट करवा करके भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।